के दंगे पे मैंने उन्हें बख्शा नहीं, शिलान्यास हुआ तो मैंने बख्शा नहीं। और राजीव गांधी यही कहते रहे मुझसे कि शाहिद तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मुझसे कभी भी मेरे साथ तुम इतना सा भी कंसेशन नहीं करते। मैंने कहा अखबार कंसेशन नहीं करता, मैं तो करता हूं। मुझसे आप जब कहें मैं हाजिर हूं आपके लिए। आप कहिए तो मैं, आपको कबाब पसंद है, मैं आपके लिए कबाब बना के लाऊंगा, आप मेरे दोस्त हैं। लेकिन आप कहेंगे कि नई दुनिया अखबार मुझे बख्श दे, तो वो नहीं बख्शने वाला। मैं अपने दोस्त के साथ ज्यादा सख्त हूंगा जहां मैं हूंगा। और मैंने कभी नई दुनिया में भी, समाजवादी पार्टी, किसी भी पार्टी में मैं रहा, मेरे पढ़ने वाले जानते हैं, मेरे अखबार ने कभी समर्थन नहीं किया। न मैं अंधा समर्थन करता हूं, न अंधा विरोध करता हूं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो। अंधा समर्थन करना और अंधा विरोध करना किसी अखबार का काम नहीं है। अखबार का काम है बुनियादी तौर पर कि हर बयान को तोले, हर काम को तोले कसौटी पे, और उसके बाद फैसला करे कि हमें इसको ठीक समझना है या गलत समझना है। पत्रकार का काम समर्थन करना या विरोध करना नहीं है। शायद भाई मैं आपको रोकूंगा, वक्त एक छोटी से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो फिर शाहिद सिद्दीकी से चर्चा करेंगे और जानेंगे शाहिद सिद्दीकी और समाजवादी पार्टी के रिश्ते क्यों और कैसे बिगड़े। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। वेलकम बैक शाहिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाहिद जी, नरेंद्र मोदी का इशू, वहां आपने इंटरव्यू किया, विवाद हो गया। समाजवादी पार्टी के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का भी एक इशू था और पार्टी एक लक्ष्मण रेखा भी खींचना चाहती थी, क्योंकि पार्टी को लग रहा था कि बहुत सारे लोग अलग अलग सुर में बोल रहे हैं और उस लक्ष्मण रेखा को खींचने का काम किया गया। ये आप लक्ष्मण रेखा का शिकार हो गए? नहीं, मैंने कोई लक्ष्मण रेखा तो पार नहीं की थी। उन्हें लगा कि ये आदमी शरीफ आदमी है, ये जवाब में कुछ कहेगा नहीं, इसका गला काट दो। और दूसरा यह है कि आज पार्टियों का एक बड़ा हो गया है कि मुसलमानों का वोट लेते हैं और जब सत्ता में आते हैं मुसलमान के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ मुसलमान को हवा दिखाते हैं। भाजपा आ जाएगी, खा जाएगी, मोदी आ जाएगा, खा जाएगा। मुझे बताएं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार बनाए हुए हैं, नीतीश कुमार भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। गुजरात में दंगे हुए तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, उन्होंने कभी भाजपा का से निकले नहीं बाहर वो। और जब चुनाव आया तो उन्होंने कहा देखो मुसलमानों, मैंने मोदी को कह दिया मत आना, अब मुझे वोट दो। एहसान किया आपने मुसलमानों के ऊपर? कौन सा एहसान किया? बिहार के मुसलमानों की हालत आज भी बहुत खराब है, पहले से ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन आपने मुसलमानों को बहकाने के लिए, बहलाने के लिए कर दिया। अब वही खेल ये मुलायम सिंह सरकार कर रही है कि मुसलमानों से वादा किया था 18% देंगे आरक्षण, मुझे पता है कि नहीं देने वाले। अब 1% आरक्षण नहीं दे रहा है। जो अभी भर्तियां हुई हैं उस भर्तियों में मुसलमान को 2% नहीं लिया आपने, जो आपके हाथ में थी भर्तियां उसमें आप नहीं ले रहे हो। तो आप सिर्फ ये कह रहे हो कि देखो मुसलमानों हम कितने तुम्हारे समर्थक हैं, हम तुम्हारे लिए कितना काम करते हैं। कि मोदी का इंटरव्यू करने गया था शाहिद सिद्दीकी, हमारी पार्टी का इतना पुराना लीडर था, हमने 1 सेकंड में उसको जो हलाल कर दिया। तो इस तरह से दिखा के मुसलमानों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, ये खेल है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहूंगा कि भाई ये खेल बहुत हो चुके, आप शाहिद को शहीद कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अगले 2-3 महीने में तुम्हारे बरेली जैसे दंगे होते रहे, अगर जैसे बलिया में आपका दंगा हुआ, जैसा कि आपका प्रतापगढ़ में आपका दंगा हुआ, वहां पर परवीन तोगड़िया को आपने जाने दिया, इमाम साहब को नहीं जाने दिया, आजम खां को नहीं जाने दिया, और आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। 12 दंगे हो गए 4 महीने में, मायावती के पूरे राज्य में जितने दंगे नहीं हुए, तो फिर मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा, वो आपको शहीद कर देगा। आप मुझे शहीद करके समझ रहे हो कि मुसलमान को बेवकूफ बना लोगे और लोकसभा चुनाव में वोट ले लोगे, तो वो नहीं है। और आप क्या लक्ष्मण रेखा खींचना चाहते हो? आपके यहां इतना, आपके परिवार में इतना कलह है, उस पर क्या लक्ष्मण रेखा खींचोगे? हिम्मत है तो एक्शन लो तुम। परिवार में कहां कलह है? सब में ही है, शिवपाल जी और रामगोपाल जी और जितने भी ऊपर से नीचे तक हैं, सब जो है इधर अलग अलग खींच रहे हैं, अलग अलग पावर सेंटर हैं, सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं ऊपर से नीचे तक। नीचे का जो वर्कर है, चाहे गाजियाबाद का हो चाहे गाजीपुर का हो, उनमें 5-7 ग्रुप बने हुए, एक ग्रुप
एक के साथ जुड़ जाता है, दूसरा, यही ब्यूरोक्रेट्स का हाल है। तो जब ये हाल होगा तो सरकार चलेगी कैसे, पार्टी चलेगी कैसे? कि हर आदमी कोई शिवपाल जी के साथ जुड़ गया, कोई रामगोपाल जी के साथ जुड़ गया, कोई अखिलेश जी के साथ जुड़ गया, कोई मुलायम सिंह जी के साथ जुड़ गया, कोई आजम खां के साथ जुड़ गया, कोई धर्मेंद्र यादव के साथ जुड़ गया, कोई डिम्पल के साथ जुड़ गया, कोई प्रतीक के साथ जुड़ गया, कोई और किसी के साथ जुड़ गया। प्रतीक का भी ग्रुप बन गया। मैंने अभी अखबार में पढ़ा था कि उनकी जो माता जी हैं वो, उनका भी एक बड़ा जो वैश्य है उनके पास जा रहे हैं सब, और वहीं से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। अच्छा, वो वैश्यों की नेता के तौर पर इमर्ज कर रही हैं। जी, तो अब ऐसा होगा, एक केंद्र नहीं होगा। अखिलेश बेचारे की चल नहीं रही। मैं तो अखिलेश के ऊपर मुझे रहम आता है, मैं बड़ा उसकी इज्जत करता हूं, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन बेचारे को आपने बना दिया सिर्फ दिखावे के लिए। उसको, उसकी चल नहीं रही, मर्जी नहीं चल रही उसकी, कैसे काम करेंगे अखिलेश? नहीं, मुख्यमंत्री का इकबाल नहीं, इकबाल खत्म कर रहे हैं, इकबाल खत्म कर रहे हैं। शिवपाल जी कहते हैं कि साहब मैंने तुझे गोदों में खिलाया था, ये मुझसे ऊपर है, मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब ऐसे में जब आप कहोगे, तो आजम साहब भी कहते हैं, तो इकबाल कैसे होगा मुझे बताओ? कोई भी कहे, अगर मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, वो चाहे 34 साल का हो, चाहे वो 64 साल का हो, चाहे वो 94 साल का हो, अगर मुख्यमंत्री की बात नहीं चलेगी और वो आखिरी शक्ति नहीं होगा, आखिरी फैसला नहीं होगा, तो मुख्यमंत्री का इकबाल नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में 4 महीने में यही हो गया कि मुख्यमंत्री का इकबाल नहीं बना है। नेताजी को अगर उन्हें मोहब्बत है यूपी से और मोहब्बत है अखिलेश से और समाजवादी पार्टी से, तो उन्हें बिल्कुल आजादी दे देनी चाहिए अखिलेश को काम करने के लिए, और सबको कह देना चाहिए कि कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर गलत भी कर रहे हैं अखिलेश, तो अखिलेश को अपनी गलतियों से सीखने दो, उस पर दबाव मत डालो, और खुद वो पार्टी को संभाले। शायद भाई, लेकिन जितने जो मंत्री हैं अभी, उसमें अभिषेक जैसे कुछ लोगों को छोड़ दें, यंगस्टर्स को, तो 99% वो लोग हैं जो अखिलेश को टीपू कह के बुलाते थे। जी, तो इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? मुझे ये बताओ कि मैं अपने अखबार के दफ्तर में, बच्चा था 4 साल का, तब से मैं अखबार के दफ्तर में आता था, काम करता था, लेकिन वक्त आया कि मैं अखबार का एडिटर हो गया। जो मेरे यहाँ बुजुर्ग मेरे यहाँ काम करते थे, अब अगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे और एडिटर की बात नहीं सुनेंगे और कहेंगे आप तो हम गोद में खिलाते थे इसलिए हम तो जो चाहेंगे लिखेंगे अखबार में, तो अखबार नहीं चल सकता, अखबार खत्म हो जाएगा। तो मैं जब एडिटर हूं तो मैं एडिटर हूं, मैं किसी का बच्चा नहीं हूं, किसी का बाप नहीं हूं, किसी का भाई नहीं हूं। अखिलेश अगर मुख्यमंत्री है तो वो किसी का अपना भाई है, ना टीपू है, ना भतीजा है, ना भांजा है, ना बेटा है, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ जनता का मुखिया है। और अगर वो मुखिया के तौर पे काम नहीं कर सकता तो उत्तर प्रदेश डूब जाएगा, पहले डूबा हुआ है, बहुत ज्यादा अंधकार में चला जाएगा। इसी बात को थोड़ा दूसरे शब्दों में अमर सिंह कह रहे हैं कि अंकल सिंड्रोम जो है वो अखिलेश को परेशान कर रहा है। वो अमर सिंह जी का अपना स्टाइल है बात को कहने का, लेकिन मैं तो एक विश्लेषण, ईमानदारी से विश्लेषण कर रहा हूं, कोई मैं छींटाकशी नहीं कर रहा हूं। मैं ईमानदारी से एक बात कह रहा हूं कि आज अखिलेश के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, और मैं इसीलिए आया था वापस समाजवादी पार्टी में जब मैंने देखा कि अखिलेश लीड कर रहा है। मुझे लगा कि अब नया दौर आएगा, उत्तर प्रदेश में नया विकास आएगा, उत्तर प्रदेश अंग्रेजी जुबान की तरफ जाएगा, कंप्यूटर की तरफ जाएगा, पावर की तरफ जाएगा, बिजली की तरफ जाएगा, नई टेक्नोलॉजी हम लाएंगे किसानों के लिए, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लाएंगे। जब तक टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, हम नई सड़कें बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे मॉडर्न, हमारे हर। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अखिलेश को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दे रहे हैं। नहीं, मैं नहीं दे रहा हूं। मैं 100 मार्क्स कब, आपने पूछा ही नहीं मुझे। नहीं, अभी आपने कहा अखिलेश अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी है, काम नहीं कर पा रहे, उनकी सरकार को नहीं दे रहा हूं। अखिलेश अच्छे आदमी है, नहीं, व्यक्तिगत तौर पर आप उनको, तौर पे मैं बहुत अच्छा समझता हूं। मैं बचपन मैं जानता हूं पिछले 20-30 साल से, लेकिन मैंने तो उन्हें बहुत ही लोगों का आदर करने वाले, सम्मान करने वाले, और जब भी मुलाकात होती है बड़ी बात को सुनते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कर नहीं पाते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे उनकी सरकार को कितने आप देंगे 10 में से या 100 में से, तो मैं 100 में से 50-55 से ज्यादा भी नहीं दे पाऊंगा। और इसी तरह से चलता रहा तो शायद वो अभी तो पास, मैं समझूंगा कि पास हो गए वो, लेकिन अब शायद 4 महीने में वो पास होने की स्थिति में न रहे अगर वो उनको आजादी ना मिले काम करने की। शाहिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शाहिद सिद्दीकी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल जवाब के साथ। धन्यवाद। Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं हुआ। निशाना तू लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका, लड़ेगा
हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा, मौके पे चौका, अरे मौके पे। No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. मौके पे खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। तारीख 3 अगस्त समाचार प्लस ने उठाए सवाल। क्या तथाकथित राधे माँ को श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर की उपाधि दिया जाना सही है? जनता की समझ ये कहती है कि रात के अंधेरे में जल्दबाजी में चटमंगनी पटब्याह क्यों किया गया, इसके पीछे मिठाई का खेल है। क्या महामंडलेश्वर जो शब्द जो पदवी है, क्या उसकी गरिमा सिर्फ इतनी ही है? जिन्होंने बनाया है उसको पहले चिंतन करें। धर्म में सनी लियोन का, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ, का प्रादुर्भाव हो गया। अब वो महामंडलेश्वर बन गई हैं। दुनिया कितने आरोप लगाए, आप लोग फैसला बदलेंगे नहीं। हाँ, या अखाड़े में फैसला जब तक उनका चारित्रिक पतन नहीं होता कोई, तब तक हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। तारीख 4 अगस्त समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। किस तरह से कहा गया था स्वामी की तरफ से कि जो फैसला है वो नहीं बदला जाएगा, लेकिन अब समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। राधे माँ को महामंडलेश्वर के पद से निलंबित कर दिया गया है। यही है कि गलती थी, उसका सुधार अखाड़ों की तरफ से हुआ है, तो ये अच्छा एक सराहनीय कदम है, हम तो उसका स्वागत करते हैं। राधे माँ को जब महामंडलेश्वर बनाया गया है, उनको जांच पूरी होने तक इस पद से जो है निलंबित कर दिया गया है। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। जूना अखाड़े ने राधे माँ को निलंबित कर दिया है। नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप, मैं हूं रीना खान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है, जहां पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने सपा नेताओं को निर्देश जारी किए। आपको बता दें, निर्देश दिया गया और कहा गया है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के काम में ना लगे सभी नेता, घमंड और लालच में न आए सपा नेता, ये कहना है सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का। उन्होंने सभी नेताओं को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के काम में ना लगे और घमंड और लालच में न आए सपा नेता। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव ने निर्देश दिए हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को कि वो ट्रांसफर और पोस्टिंग के काम में ना लगें, ट्रांसफर के काम में और पोस्टिंग में ज्यादा ध्यान ना दें और बेहतर होगा कि अपना काम को बेहतर तरीके से करें, घमंड और लालच में ना आए समाजवादी पार्टी के नेता, ये कहा मुलायम सिंह यादव ने। तो आपको बता दें कि हाल ही में अखिलेश सरकार के कामकाज से नाखुश थे मुलायम सिंह यादव और उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है, सभी मंत्रियों को अपने अपने काम सही तरीके से करने की जरूरत है। नाराजगी जाहिर की थी मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के नेताओं को लेकर और अब निर्देश जारी किए हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने कहा है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के काम में ना लगे और घमंड और लालच में ना आए सपा नेता। और एक और बड़ी खबर इस वक्त अम्बेडकर नगर से आ रही है। छोटा राजन का शूटर गिरफ्तार हो गया है। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं और 40 लाख की लूट के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। इलाहाबाद में एटीएम से लूटे गए थे 40 लाख रुपए। हसवर थाना क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी। आपको बता दें, छोटा राजन का शूटर है ये, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। एटीएम से 40 लाख रुपए लूटे गए थे। इलाहाबाद से एटीएम से ये पैसे लूटे गए थे और इसके बाद गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर अम्बेडकर नगर से, जहां पर छोटा राजन के शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इसके पास से हथियार के साथ साथ 40 लाख रुपए बरामद किए गए। आपको बता दें कि एटीएम से 40 लाख रुपए की लूट हुई थी और इसी मामले में इलाहाबाद में एटीएम से लूटे गए थे 40 लाख रुपए और अब इस मामले में गिरफ्तारी हुई है
शूटर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि छोटा राजन का ये शूटर है और इसे अब गिरफ्तार किया जा चुका है। हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अजीत, पुलिस ने कैसे इस बदमाश की गिरफ्तारी की? क्या किसी सूचना के आधार पर गिरफ्तारी हुई है? जी ना, आपको बता दें, हसवर थाना क्षेत्र में हरसमार गांव का रहने वाला ये छोटा राजन अंडरवर्ल्ड का ये शूटर है, खान मुबारक। और आज इसका बड़ा भाई जो नैनी जेल में बंद है महाराष्ट्र सरकार के मकोका की धाराओं में, जफर सुपारी अपने गांव पहुंचा था कड़ी सुरक्षा के बीच। इसी दौरान पुलिस ने पहले से जो है मुखबिर के आधार पर जो है गाड़ाबंदी